असली जासूस। ये एक तूफानी दिन था। बेचारे अनजान छाते को पता नहीं था कि क्या होने वाला है। फिर शुरू हुआ एक खेल। ये कैसी आवाज थी? लगता है ऐसी कुछ सुना होगा। या कोई था? फिर तूफान शांत हुआ, लेकिन एक अलग तरह का तूफान यहाँ मंडरा रहा था। हे बियॉन, तुमने मेरा छाता लिया? सोच के बताओ। मैंने नहीं तो मैं क्यों लूंगा? मेरे पास है, देखो ये रहा। डा डा डा। अभी तो यहीं रखा था, यहीं पर था। अजीब बात है, ये क्या हो रहा है? बियॉन, मेरा छाता भी खो गया है। अभी तो यहीं था और अचानक गायब हो गया। सच में अजीब है। लगता है यहाँ कोई छाता चोर है। हाँ, तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? वैसे नहीं तो। मैं बताता हूँ इसका मतलब। जासूस बकी और बियॉन दोनों चोर का पता लगाएंगे और इस तरह दोनों काबिल जासूसों ने इस पेचीदा मामले की जांच शुरू की। उनका पहला कदम था एक खास कार बनाना, जासूसी कार। और फिर आंखों का चश्मा चढ़ाए पूरी स्पीड से दोनों जासूस निकल पड़े अपराध को सुलझाने। ये क्या है? गवाह? संदिग्ध? फ्रैनी सुनो, कोई हमारे छाते चुरा रहा है। तुम्हारा छाता तो गायब नहीं हुआ ना? नहीं तो, मेरा तो गायब नहीं हुआ। हमसे छुप नहीं सकता है कोई, हम सब जानते हैं। अच्छा बताओ, आसमान नीला क्यों है? यहाँ सवाल मैं पूछूंगा। तुम कल रात कहाँ पर थी, श्रीमती फ्रैनी? मैं घर पर सो रही थी। मुझे पता था। सच बताओ, छाते कहाँ छुपाए हैं? बोलना शुरू करो। बकी, मुझे लगता है तुम गलत समझ रहे हो। फ्रैनी क्यों हमारे छाते चुराएगी? कोई सुराग ढूंढना होगा चोर को पकड़ने के लिए। सुराग? हाँ, जासूस बकी कसम खाता है कि कोई ना कोई सुराग निकाल कर रहेगा। चोर ने छाते यहाँ से उठाए और घटना को अंजाम देने के बाद भाग गया। उसके पैर के निशान कहाँ हैं? चिकी, मदद करो, जाओ निशान ढूंढो। चिकी जांच में माहिर है। मिल गया? बहुत अच्छे। देखो, यानी 2 चोर हैं। मामला पेचीदा है। नहीं, मुझे लगता है वो 4 थे। नहीं, 6 थे। चोरों का गैंग था। बकी, 1 मिनट। और बकी रुक गया। हम अपने ही पैरों के निशान देख रहे थे और इस तरह हमारा सुराग गलत निकला और फिर वो फंस गए। पहली बात, हमें पता है हमारे छाते चोर ने चुराए। दूसरा, चोर ने कोई सुराग नहीं छोड़ा। इसका मतलब चोर ने सुरंग का इस्तेमाल किया। हमारे छाते चूहों ने चुराए हैं। अच्छा, चूहों ने चुराए हैं, तो अब हम छाते कैसे वापस लाएंगे? इस बात को ध्यान से सुनो मेरे दोस्त। हम जाल बिछाएंगे और उन छाता चोर चूहों को पकड़ेंगे। हमें उन्हें फंसाना होगा। कैसे फंसाएंगे? अब तो हमारे पास छाता भी नहीं है, सब चूहे ले गए। पर मेरे पास एक है। और फिर जासूस बकी एक बचे हुए छाते अपने तेज दिमाग के सहारे उस चोर को पकड़ने के लिए निकल पड़ा। इस तरह इंसाफ से दूर नहीं था वो। अब इंतजार है चोर के फंसने का। तैयारी पूरी है, चोर फंसने ही वाला है। वो जमीन से निकलेगा किसी भी वक्त, कभी भी निकल सकता है। लेकिन तभी आया कहानी में ट्विस्ट। बाकी क्या हुआ? फंसाओ उसे। तुम्हारा पिंजरा काम नहीं आया। ये चूहों के लिए है, उड़ते चूहे नहीं देखे मैंने। अरे बकी, उसे पकड़ेंगे कैसे? चलो उसका पीछा करते हैं। जल्दी, अब शुरू होगा चोर सिपाही का खेल। तुम नहीं बचोगे। वो जंगल से बाहर जा रहा है, छाते को छुपा देगा। बियॉन, तुम गाड़ी चलाओ। क्यों? मुझे कुछ और करना है। और उसने अपने छातों के लिए जान की बाजी लगा दी। क्या बात है, सही निशाना था। ये तो चूहे नहीं हैं। सबूत के हिसाब से तो चूहे होने चाहिए थे। ओह, कितने प्यारे चूहे हैं। ठीक है, वो प्यारे हैं, लेकिन वो छाते हमारे हैं। कोई बात नहीं, वो मेरा छाता रख सकते हैं। वो मेरा छाता भी रख सकते हैं। ठीक है, तो फिर वो मेरा छाता भी रख सकते हैं। ये जासूस जा रहा है नया केस सुलझाने। मुझे यकीन है चूहे कुछ तो चुरा रहे होंगे। एक जासूस कभी नहीं आराम करता।
असली कराटेबाज। कैसे हो बियॉन्ड? वाह, तुम्हारे पैर को क्या हुआ है? ये ऊपर की तरफ क्यों मुड़ गया है? तुम देख नहीं रहे हो, मैं कराटे की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वाह, कराटे करने वाला पहला धमाकेदार भालू। और एक दिन मैं सबसे अच्छा कराटेबाज बन जाऊंगा, जैसे पुराने जमाने में कराटेबाज योद्धा होते थे, जो एक ही घूंसे में लकड़ी को तोड़ देते थे। क्या बात है! मैंने हमेशा से कराटेबाज बनने का सपना देखा है। वाह, वाह, मैं लकड़ी तो क्या, एक घूंसे में इस पेड़ को भी गिरा दूंगा। ये देखो। हाया! तुम क्या कर रहे हो बाकी? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम्हें पता है ना, इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। मैं एक कराटेबाज की तरह इस पेड़ को तोड़ना चाहता था। हो सकता है कि ये पेड़ कराटेबाज ही तोड़ पाती हो। ये सही कहा तुमने। मुझे सही पेड़ ढूंढना होगा। अब दिखाऊंगा मैं कि मैं कराटेबाज हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस खम्भे को एक घूंसे में तोड़ पाऊंगा। कराटेबाज भी ऐसा नहीं करते, लेकिन मैं इसे तोड़ूंगा। बस थोड़ी सी तैयारी करनी होगी। नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये बिल्कुल नहीं। ये सही रहेगा। अब ठीक है ना? ये हुई ना बात। अपने दिमाग की वजह से मैं बन गया हूँ महान कराटेबाज। बुराई को खत्म करूँगा, असली कराटेबाज की तरह। मैं हूँ महान कराटेबाज। बाकी 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 मैं कराटेबाज हूँ महान। पहली बार आपके सामने आ रहे हैं महान कराटेबाज बकाई। जो करेंगे कराटे का प्रदर्शन जंगल के पेड़ों को ठोकर से गिराकर। मैं तो बस पॉपकॉर्न खाने आई हूँ। हाँ, मैं भी। स्वागत है दोस्तों, फ्रैनी, बियॉन्ड और दुनिया के सभी चाहने वालों का। मैं हूँ महान बकाई, 100 काली पट्टी जीतने वाला। अब मैं दिखाऊंगा महान कराटेबाजी के घूंसे। मजा आएगा। क्या बात है, कमाल हो गया। अभी तो तुमने कुछ नहीं देखा। बाकी वो पेड़ तो मजबूत लग रहा है, तुम कर पाओगे ना? अरे छोड़ो, बकाई के लिए सब आसान है। ये देखो। क्या मैं डॉक्टर को बुला कर ले आऊं? शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। बाकी ये क्या हो रहा है? लगता है गड़बड़ हो गई है, आरी ज्यादा चल गई। वैसे तो मैंने इतना ज्यादा भी कट नहीं किया था। अरे कराटेबाज बकाई, पीछे देखो। बाकी असली कराटेबाज को भागना भी आता है। अब मैं दिखा रहा हूँ कराटेबाज की भागने की कला। सच बताओ बकी, आखिर तुमने किया क्या है? मैंने पेड़ों को एक बार में गिरने लायक बनाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। ये जगह कुछ सही लग रही है। फंस गए पूरी तरह से। आ गई है असली कराटेबाज। मैं बचाऊंगी दोस्तों को, एक भी पेड़ नहीं छू पाएगा इनको। मैं हूँ कराटेबाज फ्रैनी। फ्रैनी, फ्रैनी, फ्रैनी। क्या हुआ यहाँ पर? तो तुम? मैं कराटेबाज हूँ, बस बड़े-बड़े महान काम नहीं करती। तुम्हें सीखना है? क्या किक मारी मैंने, देखा? कमाल है, अब हमारे साथ असली कराटेबाज है। ये फ्रैनी, हम एक घूंसे में इन्हें कब तोड़ पाएंगे? मैडम फ्रैनी बोलो, प्रैक्टिस रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है मैडम फ्रैनी, बुराई का अंत करेगा दुनिया का सबसे महान कराटेबाज। वो है फ्रैनी। ये छोटी सी नन्ही सी फ्रैनी तो कमाल की निकली।
फसल के लिए जंग। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ी सी यहाँ पर बोएंगे और थोड़ी सी यहाँ पर, और अब मेरे पास इकट्ठी हो गई ढेर सारी फसल। ओह ये मजा आ गया। कौन है बेस्ट? मैं हूँ बेस्ट। बाकी क्या तुम अंदर हो? बाहर आओ, सुबह कब की हो गई है। आ रहा हूँ। मैं कितना बिजी हूँ। तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें 3 दिन से ढूंढ रहा था। हमें बहुत कुछ करना है। हाँ तो मैं काम ही कर रहा हूँ, तुम्हें पता है। मेरे पास इतना काम है कि सांस लेने का वक्त भी नहीं है, और मेरी कमर में भी दर्द हो गया। अभी मुझे पम्पकिंस को डबल क्लिक करना है, और अभी तो स्ट्रॉबेरीज को फुलाना भी बाकी रह गया है। हे सुनो, तुम अंदर क्यों नहीं आते? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फसल उगाओ लेवल 26, ये आ गया। औजार फावड़ा। अब उगाओ शलगम। यस, जीत गया। या। नहीं। हाँ, और फसल तैयार हो गई। तो ये है ना मजेदार? पर ये सब तो असली नहीं है। पर ये असली से बहुत अच्छा है। जब मैं 5वें लेवल पर पहुंचा तो मुझे बहुत सारे खेत मिल गए, जिनका मैं मालिक हूँ। मेरे पास इतना काम है कि इन फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं है। अब जाओ, मुझे गोभी उगानी है। लेवल 27 में आ रहा हूँ। उसकी स्ट्रॉबेरी फूल गई है। पंपकिन को क्लिक करो और फिर पंपकिन को पिक करो। ये बकी भी पता नहीं क्या करता रहता है। हे, 1 मिनट रुको। आहा, मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हें एक नया गेम मिला है? आहा, ये मुझे आज ही मिला। इसे कहते हैं सोच को रियल बनाना। मतलब? इसका मतलब है कि ये ऐसा गेम है जिसमें आप खेल तो रहे हैं, लेकिन रिजल्ट सच में मिलते हैं। ये इतना रियल है, गेम में उगाई हुई स्ट्रॉबेरी को सच में खा भी सकते हैं। हम पियोन, मुझे ये खेलना चाहिए। मैं ये क्यों नहीं खेल रहा हूँ? बताओ, हम ये कहाँ खेलेंगे? मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। ये पहन लो। इस वर्चुअल गेम को खेलने के लिए ये दस्ताने। अरे वाह, ये तो मजेदार है। क्या ये गेम के लिए है? हाँ, ये गेम के लिए है। और अब तुम्हें पीछे मुड़ना है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मजेदार है। अच्छा बताओ, कंट्रोलिंग बटन्स कहाँ हैं? यहाँ बटन की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास वर्चुअल चश्मा है, ग्लव्स है। इसकी मदद से तुम आराम से गेम खेल सकते हो। तुम्हें बस सीधे आना है और बस चीजों को तोड़ लेना है, जैसे सच में करते हैं। वर्चुअल बास्केट्स वहाँ रखी हैं। इसमें तो रियल टेस्ट है। अरे वाह, इसमें तो बहुत मजा आने वाला है। चलो बियॉन्ड, अब गेम को शुरू करते हैं और तुम्हें मेरा साथ देना है। तो तुम्हें मजा आया ना? और तुम बस घर में बैठे बैठे 2D गेम खेल रहे थे। मुझे क्या पता था कि तुम्हारे पास इतना बढ़िया गेम होगा। बस काश कि मेरी कमर और हाथों में जो दर्द हो रहा है वो भी वर्चुअल होता। तुम अगर रोज मेरे साथ ये गेम खेलने बाहर आओगे तो तब तुम्हें उतनी थकान नहीं होगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बियॉन्ड। वैसे गेम अच्छा था, बस गेम को सेव करके रखना ताकि आगे भी खेल सकें। अब मैं जा रहा हूँ अंदर जरा सोने के लिए, क्योंकि मैं थक गया हूँ। गेम के बारे में कल बात करेंगे, और ये एक असली नींद होगी मेरे असली बेड पर। सी
सीढ़ी का खेल। बहुत बढ़िया। थोड़ा ऊपर। मैं जानता हूँ पहाड़ रक्षक सच में होते हैं। होते ही होंगे। वो पहाड़ जैसे ऊंचे होते हैं और बहुत खड़ूस और गंदे होते हैं। हे फ्रेनी, तुम चेरी नहीं खा रही? तुम्हें पसंद नहीं क्या? मुझे पसंद है पर हाथ नहीं पहुँच रहा। अच्छा ठीक है। पता है ये पेड़ तो उनके घुटनों तक ही आता है। तुम लोग बिल्कुल नहीं बदलोगे। तुम्हें रक्षक की फिक्र है, मेरी नहीं। ऐसा नहीं है फ्रेनी, हम लोग तुम्हारे दोस्त हैं और रक्षक तो सच में होते ही नहीं। तुम तो हमारे सामने हो। हे फ्रेनी, मुझे पता है तुम्हारी मदद कैसे करनी है। हम बनाएंगे फ्रेनी के लिए कुछ खास। फ्रेनी के लिए उसकी अपनी सीढ़ी, जिससे वो ऊपर पहुंच सके। अच्छा आइडिया है। मेरी वर्कशॉप में बच्चों का आना मना है। हे, तुम जाकर झूला झूलो ना, हम थोड़ी देर में आएंगे। पियोन, दरवाजा बंद कर दो, बहुत मजा आएगा। मुझे सब छोटा बच्चा ही कहती है। क्यों? मुझे छोटा नहीं रहना। उड़ूंगी आसमान में बिल्कुल तितलियों की जैसे। वो बहुत कूल है सच में, क्योंकि उसका नाम है फ्रेनी द फॉक्स। हाँ मैं हूँ। ये कोई आम सीढ़ी नहीं होगी, ये होगी खास सीढ़ी। ये हो गई तैयार, खास तुम्हारे लिए। हे, कहाँ है फ्रेनी? उसे रक्षक खा गए। कहीं पर फूल तोड़ रही होगी या फिर चेरी तोड़ रही होगी। चलो ढूंढे। तैयार है फ्रेनी की सीढ़ी। हाँ, देखती हुई कैसे काम करती है। अरे ये क्या हो गया मुझे? आखिर ये फ्रेनी कहाँ चली गई? बहुत बदमाश लड़की है। हाँ? ये तो रक्षक है। रक्षक नहीं, मैं हूँ फ्रेनी। फ्रेनी तुम्हारी एक दोस्त। नहीं। अरे सुनो, ऊपर देखो। मुझे पता है तुम लोग अंदर छुपे हो। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। बहुत हो गया, इधर आओ, इधर आओ। अरे ये तो फ्रेनी है। हाँ, तो तुमने मेरी मशीन को बिना मुझसे पूछे छुआ, है ना? मैं तो बस इतनी बड़ी होना चाहती थी कि तुम्हारा ध्यान मुझ पर जाए। हाँ, अब तो किसी का ध्यान तुम पर से हटेगा ही नहीं। उदास मत हो फ्रेनी, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। हाँ? मुझे राक्षस नहीं बनना। रोना बंद करो, तुम बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो। अब मैं क्या करूं? मुझे छोटा बना दो, जैसे मैं पहले थी। मुझे बड़ा नहीं बनना। सब मुझसे डरेंगे। मुझे बड़ा नहीं बनना। फ्रेनी, हमने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है ताकि तुम छोटी ना रहो। बाकी ये टाइम है, फ्रेनी को उसका तोहफा दे दो। बस ये बड़ा करने वाली मशीन उसका ना मुझे हो। नहीं पता, लेकिन ये तुम्हारे लिए है, ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने के लिए। ये है फ्रेनी की सीढ़ी। ये सीढ़ी तुमने मेरे लिए बनाई है? सीढ़ी? ये कोई आम सीढ़ी नहीं है, ये बहुत खास है। इसमें ऊपर खड़े रहने की जगह है। ये बहुत आसानी से ले जाई जा सकती है। फ्रेनी, अब तुम जितने चाहो उतने फूलों को तोड़ सकती हो। कोशिश करके देखो। ये जाओ, ऊपर जाओ। मैं बता रहा हूँ, रक्षक जैसे लोग होते हैं। हाँ हाँ, होते ही होंगे। फिर तो वो लोग पेड़ को एक हाथ से ही उखाड़ देते होंगे। हाँ, हो सकता है। तुम दोनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। शहद की चाहत।
मैं आ रहा हूँ दोस्तों। बकी, फ्रेनी, मैंने जंगली बेरी से चाय बनाई है। टेस्ट करके देखो, बहुत अच्छी है। इसमें बहुत सारी बेरीज हैं जो मैं खुद जंगल से चुन कर लाया था। शुक्रिया बियॉन, बहुत टेस्टी है। ये तो कड़वी है, इसमें चीनी नहीं है। नहीं, ये बिना चीनी वाली है। चाय ऐसे ही बनती है। ओह, तो चॉकलेट डाल दे। इसमें चॉकलेट भी नहीं डालते। तो फिर शहद? हाँ, वो डाल सकते हैं। तुम दोनों को पता है, मैंने कभी भी शहद नहीं खाया, कभी नहीं। क्या? शहद नहीं खाया? तुम्हें शहद खाना चाहिए। फ्रेनी मेरी फ्रेंड, आज ही मैं तुम्हें दुनिया का सबसे मीठा टेस्ट चखाऊंगा। तो चलो शहद लेकर आते हैं। मुझे पता है तुम्हें वो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे नहीं डंक लगवाना, मैं नहीं जाऊंगा। जाने की जरूरत क्या है, मैं शहद बना लूंगा। जब मधुमक्खी बना सकती है तो मैं भी बना सकता हूँ, और उनसे बहुत बेहतर बनाऊंगा। शहद बनाना है, शहद। अब मुझे क्या क्या चाहिए? ये नहीं, ये भी नहीं। हाँ, ये चाहिए। नहीं नहीं, ये चाहिए। नहीं, ये चाहिए। नहीं नहीं, ये भी नहीं। ये काम आ सकती है। तो शुरू करते हैं। प्यारी मधुमक्खियों, कैसी हो आप? क्या आप लोग मुझे थोड़ा सा शहद देंगी? बोलिए। ऐसे काम नहीं बनेगा, मैं कुछ और करता हूँ। तो तुम्हें जानना है कि शहद कैसे बनता है? ये तो बहुत आसान है। वैसे सबको पता है कि शहद फूलों के रस से बनता है। तो फूलों का रस निकालने के लिए ये मशीन है। ये उनके पॉलेन्स को खींच लेगा और उसे पानी की टंकी में चीनी के साथ घोल देगा। ये बहुत ही आसान है। वैसे चीनी क्यों? क्योंकि सबको पता है कि शहद मीठा होता है। जल्दी आओ चिकी, पहली बार मशीन से शहद बनने वाला है। बहुत मजा आने वाला है। प्यारी मधुमक्खियों, थोड़ा सा शहद दे दो। अगर तुम मुझे शहद देती हो तो मैं तुम्हें एक गाना गाकर सुनाऊंगा। मधुमक्खियाँ हैं बहुत अच्छी जो मुझे देने वाली है शहद। प्यारी छोटी थोड़ा सा ही लूंगा शहद, ज्यादा नहीं खाऊंगा मैं। शहद खाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मेरा इरादा तुम्हें छेड़ने का नहीं था। ये तो बिल्कुल घोड़े की तरह चलता है। इहा। तो शुरू करते हैं। सारे फूल ले लो। बाकी, मुझे इन मधुमक्खियों से बचाओ। उस लोहे के घोड़े से उतरो और मुझे बचाओ। बाकी, बियॉन रुको, मैं बचाता हूँ तुम्हें। अच्छा, पर कब बचाओगे मुझे? तो मेरा शहद पसंद आया? हाँ, आया ही होगा। ये तो करेले से भी कड़वा निकला। मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। इतनी कोशिशों के बावजूद मैं भी शहद नहीं ला पाया। मधुमक्खियों ने मुझे काट लिया। ये तो बुरा हुआ बियॉन। मधुमक्खियों के इतने पास नहीं जाना चाहिए। क्या कहा तुमने? अगर मधुमक्खियों के पास जाए बिना काम बन जाए तो? फ्रेनी, तुमने तो क्या बात कही। मैं अभी आता हूँ। बाहर आओ। ठीक है। इस तरह हम मधुमक्खियों से बच सकते हैं। देखो बियॉन, लेफ्ट जाओ, फिर राइट, थोड़ा ऊपर, और बस हमें इससे शहद निकालना होगा। और इस तरह हमको शहद मिल गया। और अब हम खाएंगे टेस्टी शहद। तुमने सही कहा था, शहद बहुत ही टेस्टी होता है और सेहतमंद भी होता है। मधुमक्खियाँ बहुत अच्छा काम करती हैं, मुझसे भी अच्छा। मैंने जो बनाया था वो शहद तो बिल्कुल बेकार था।